शब्द सीख, शब्द बोल और शब्द जोड़। शब्द सुन, शब्द रच, तब शब्द छोड़। मानव जीवन शब्दों पर आधारित है। शब्दों से हमारा पूरा जीवन चलता है, और ना केवल जीवन चलता है, जीवन बनता भी है। क्योंकि शब्द शक्ति की महिमा अपरंपार, मिटाती बनाती मित्र शत्रु परिवार। आप देखना, शब्द नहीं हो राष्ट्र तक नहीं बन सकते, समाज नहीं बन सकता। लेकिन शब्दों के द्वारा ये सब बनते हैं और बिगड़ते हैं। शब्दों के द्वारा हम संबंध बनाते हैं, संबंध मिटाते हैं। शब्दों के द्वारा राष्ट्र बनते, राष्ट्र लड़ते हैं, शब्दों से लड़ते हैं। और बाद में भले ही वो हथियारों से लड़ते हो, लेकिन पहली लड़ाई होती है शब्दों की। किसी की भी आपकी अगर पहली लड़ाई होगी शब्दों से होगी, पहला प्यार होगा तो शब्दों से होगा। शब्द इतना महत्वपूर्ण है। तो शब्दों के बीजों में ऊर्जा का भंडार, शब्दों से ही चलता जीवन का व्यापार। जीवन का व्यापार में आप जरूर बोलो कि भाई धन प्रमुख चीज है, लेकिन नहीं, शब्द है धन। यहां पर यहां शब्दों का व्यापार चलता है। अगर आपको बोलना आता है तो वो आपकी करेंसी है, वो आपकी करेंसी है। अगर आपको वो भाषा आती है, तो उस जाति की भाषा आती है, उस देश की भाषा आती है, तो आप समझो वहां पर चल सकते हो, आपका सिक्का वहां चल सकता है। लेकिन दूसरी चीज भी है कि निरर्थक शब्दों से ऊर्जा का ह्रास, समय का नाश और खुद का उपहास। हम निरर्थक शब्द बहुत बोलते हैं, कोई बात नहीं होती, कहीं कुछ बनाना नहीं होता, कहीं कुछ रचना नहीं होता। इसलिए हमने क्या बोला, शब्द सुन, शब्द रच, तब शब्द छोड़। शब्द तभी छोड़ो आप अपने मुंह से जब वो कुछ रचना कर रहे हो। तो शब्दों की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन शब्दों में उलझकर ना होना परेशान। शब्द शब्द ही जन्मते, ना जन्मते ज्ञान। ये हमेशा आप याद रखिए। शब्द एक ऐसी काल्पनिक शक्ति है जो केवल शब्दों को जन्म देती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि वाद विवाद यानी पीड़ा और मवाद। अगर आप किसी से वाद विवाद करोगे तो आपके अंदर केवल पीड़ा और मवाद उत्पन्न होगा और कुछ नहीं। आप झूठ भी बोलो, आप प्रशंसा भी करो शब्दों से, तो भी आपको कुछ नहीं मिलना। शब्द शब्द ही जन्मते हैं, शब्द ना जन्मते ज्ञान। शब्द कभी भी अनुभव नहीं करते। इसलिए शब्दों में उलझकर परेशान नहीं होना। शब्द शब्दों को जन्म देते हुए चलते हैं, इनका और कोई दूसरा काम नहीं। परंतु शब्दों से अनुभव का नहीं कोई वास्ता। ये बहुत याद रखना। हमें लगता है शब्द यानी अनुभव, नहीं। शब्द बनते मार्गदर्शक, शब्द ना बनते रास्ता। शब्द हमेशा आपके मार्गदर्शक है। जैसे यहां से हमें किसी जगह जाना हो तो वहां एक साइन बोर्ड लिखा रहता है कि फलाना शहर यहां से इतना दूर, दिशा ये, पर वो रास्ता नहीं बनता। रास्ते में और कई जगह और बोर्ड मिलेंगे आपको, अब दूर शहर इतने दूर है, अब उतने दूर है। शब्द आपके मार्गदर्शक बन सकते हैं, रास्ता कभी नहीं बन सकते। इसलिए शब्दों के द्वारा रास्ता कभी मत ढूंढना। तो इसलिए शब्दों से भरपूर ज्ञानी की थाली। ज्ञानी हमेशा जो रहेगा ना, शब्दों से भरपूर, और शब्दों से खाली ध्यानी की प्याली। शब्द आपको ध्यान की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमने बोला शब्द सीख, शब्द बोल और शब्द जोड़, क्योंकि अब शब्द को छोड़ना भी पड़ता है। तो ज्ञान बहुत ज्यादा होता है तो शब्दों का ही होता है। अब देखिए ना, कोई भी ज्ञान हो, वो अगर अपने को बाहर निकालना चाहता है तो शब्दों के अलावा उसके पास में कोई जगह नहीं, और नहीं निकालता तो आदमी दमित हो जाता है, निकालता है अहंकारित हो जाता है। इसलिए ज्ञानी और ध्यानी एक समान नहीं है। शब्दों से भरपूर ज्ञानी की थाली और शब्दों से खाली ध्यानी की प्याली। ध्यानी जो रहता है वो एक अलग दुनिया में जीता है। कौन सी दुनिया में जीता है? शब्दों के पार अस्तित्व का संसार, शब्दों के पार अस्तित्व का द्वार, मौन का संसार, ध्यान का सहार। ये यहां ये पहुंचाता है शब्दों के पार। लेकिन उसके पहले शब्द सीख, शब्द बोल और शब्द जोड़। शब्द सुन, शब्द रच, तब शब्द छोड़। लेकिन ये शब्द तब छूटते हैं जब आप ज्ञानी बन जाते हो, जब आप जानने लगते हो, और जब जानने की व्यर्थता आपको पता लग जाती है, तब आप ध्यानी बनते हो और तब आप ज्ञान पर नियंत्रण करते हो। अन्यथा ज्ञान आप पर नियंत्रण करता है। ज्ञान कहता है मेरे द्वारा तुम आगे बढ़ो, मेरे द्वारा धन कमाओ, मेरे द्वारा प्रसिद्धि कमाओ, मेरे द्वारा प्रशंसा कमाओ, और उनके पीछे भगाते रहता है आपको।
आप कहते हैं ज्ञानी, लेकिन शब्द से आप किसी भी ज्ञानी से पूछ लो कि तुम 2 4 4 8 शब्द बोल दिए, तुमने भगवत गीता बोल दी, तुमने रामायण बोल दिया, तुमने बाइबल बोल दी, तुमने कुरान पढ़ लिया, लेकिन इन्होंने दिया क्या है? तो शब्दों ने शब्दों को ही जन्म दिया है और ये शब्द आगे आगे चलते जाए, लेकिन मार्गदर्शक जरूर बने। मार्गदर्शक के बारे में दो मत नहीं है, पर रास्ते पे कौन चला है? आदमी, इंसान, यानी हम। इसलिए हम कहते हैं ऊर्जा का स्तर शब्दों में निरंतर, शब्दों का प्रवेश प्राणों के अंदर। तो ये शब्द कहां जाते हैं? हमारे प्राण के अंदर, और तब जाकर वो हमारे मार्गदर्शक बनते हैं, तब कोई हमारा शिक्षक बनता है, तब हमारा कोई गुरु बनता है, तब हम आदर सीखते हैं, तब हम ग्रेटिट्यूड सीखते हैं। तो ये सिखाते तो हमें शब्द ही हैं। इसलिए बार बार कहते हैं शब्दों से अनुभव का नहीं कोई वास्ता, शब्द बनते मार्गदर्शक, शब्द न बनते रास्ता। और हमेशा याद रखना, शब्दों के पार अस्तित्व का द्वार, जो अस्तित्व का द्वार है ना, जिसके कारण हम ललायित होते हैं, क्यों है जीवन, क्या है, वो शब्दों के पार है, वो शब्दों के अंदर नहीं है। शब्दों के अंदर तो ज्ञान है और शब्दों के पार है, लेकिन उसके पहले हमें शब्द सीख, शब्द बोल और शब्द जोड़, शब्द सुन, शब्द रच, तब शब्द छोड़। यानी तब शब्दों को छोड़ना है, तब ज्ञान को छोड़ना है, जब आप ज्ञान से आपूरित हो जाओ। यानी पहले आपको ज्ञानी बनना है और फिर ज्ञानी को भी छोड़ देना है, और तब आप बनते हो ध्यानी। तो शब्द हमें इतने दूर ले जाता है। अनुपम उपहार है सृष्टि का, अनुपम उपहार है, किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी अन्य पशुओं को, किसी वनस्पति जगत में किसी को नहीं मिला है शब्द का ज्ञान। इसलिए शब्दों के बीजों में ऊर्जा का भंडार, शब्द से ही चलता जीवन का व्यापार। आज इतना ही, नमस्कार और धन्यवाद।